नमस्कार साथियों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंड क्या होते हैं और विषम गुणनखंड क्या होते हैं। इसी क्रम में आज हम सीखेंगे गुणनखंडों का योग करना। ये जो टॉपिक है ये सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो तो आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, इससे 1-2 नंबर का हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों का योग करना। जैसे कि आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 96 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 96 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 96 को हम 2 से पहले भाग देंगे तो हमें 48 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से इसको सरल करेंगे तो 24, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे 12, फिर 2 से इसको भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर आपको 2 से इससे भाग देंगे 3 और अब 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये किस घात के रूप में अगर इसको हम व्यक्त करेंगे तो 2 की घात कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। 2 की घात आपका 5 बन जाएगा और 3 की घात 1 बन जाएगा। 2 की घात 5 और 3 की घात 1 बन जाएगा। यहां तक हम वहां भी कर रहे थे जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, और जब गुणनखंडों का योग करेंगे तब भी हम यहां तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसकी संख्या, आधार वाली संख्या और घात वाली संख्या, तो आधार वाली संख्या की घात 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर जो आपको दी जाएगी वहां तक आपको जोड़ते हुए ले जाना है। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 तक ले जाएंगे, क्योंकि यहां मैक्सिमम पावर 3 की घात 1 है और यहां पर क्या था, 2 की घात 5 था, तो हम लोग यहां पे 2 की घात 0 से लेकर 2 की घात 5 तक ले गए। एक चीज ध्यान देना, x की पावर अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो इसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या की घात, किसी भी प्राकृतिक संख्या की घात अगर 1 है तो उसका मान सदैव वही संख्या होती है। ये 2 बातें आप नोट कर लेंगे। तो यहां देखेंगे हम लोग कि 2 की घात 0 इसका मान क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। 2 की घात 1, किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाती है, तो 2 की घात 1 का मान हो जाएगा 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 32। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 3 की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, और 3 की घात 1 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 31 हो जाएगा। 31 और 32 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 63 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 + 1 × 4 हो जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, 63 × 4 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसका गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा आपका, 4 × 24 = 25 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 252। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा क्या करते हैं जब भी हमें गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि 96 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसके आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। सबसे पहला काम, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 और 3 की घात 1 प्राप्त हुए थे। फिर आप क्या करोगे कि उस आधार वाली संख्या की घात 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक ले जाओगे और दूसरी संख्या को फिर से घात 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक ले जाओगे। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो उसका मान वही संख्या स्वयं होती है। यहां पे हमने क्या सॉल्व किया, इनके मान लिख के जोड़ दिया है और फिर इनका आपस में गुणा किया, तो कितना प्राप्त हो गया, 252। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 96 जो है आपका, 96 के गुणनखंडों का योग आ गया है 252। ऐसे हम अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। 120 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, किसके, 120 के। तो पहला काम वही करते हैं कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, 2 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 से पहले 120 को भाग देंगे, 60 आ गया, फिर से 2 से इसमें भाग देंगे 30 आएगा, 15 आ जाएगा, फिर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 5 और 5 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तब तक चालू करना है हमें जब तक 1 ना मिल जाए। तो ये हमने दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया है। क्या घातें हमें प्राप्त हुई हैं, 2 की घात प्राप्त हुई है 3, 3 की घात प्राप्त हुई है 1 और 5 की घात क्या प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको भी आधार की घात 0 से स्टार्ट करके
मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे। तो मैक्सिमम पावर 3 है, 3 तक ले जाएंगे जोड़ते हुए। फिर क्या करेंगे, अगले ब्रैकेट में 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, अगले ब्रैकेट में 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर 1 है तो हम इसको 1 तक जोड़ते हुए ले जाएंगे। अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4 प्लस 8। दूसरे ब्रैकेट में 3 की घात 0 है, 3 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 की घात 1 का मान 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 5 की घात 5 का मान 5 हो जाएगा। यहां तक करने में आप लोगों में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आसान मेथड है। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन इस मेथड से करने पे आपको आसान रहेगा, गलतियों के चांस भी आपके बहुत कम रहेंगे। फार्मूला आपको क्या होगा, याद करना पड़ेगा और फिर आप वहां पे एग्जाम में जाके भूल जाओगे। तो इस मेथड से करना गुणनखंडों का योग और आप 1 नंबर वहां पे एग्जाम में हासिल कर ले जाओगे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है, मैं सीटेट के सारे टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम के पहले सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं, और सीटेट का शिक्षण की वीडियो भी मैं जल्द ही आपके सामने अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्त सर्किल में जितने लोग हैं सबको इसको शेयर करना है, जिससे वो लोग को भी इनका फायदा मिल सके। ठीक है, किसी भी तैयारी के लिए आप कर रहे हो तो मैथ को अगर आपको आसान बनाना है तो आपको वीडियो देखने होंगे। ठीक है, सीखना होगा कि कैसे आप उसको आसान बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 15, 8 4 12 2 14 1 15। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 3 1 4 मिल जाएगा, 5 1 6 मिल जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 60 गुणे 6 हो जाएगा 360। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि 120 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले वीडियो, मतलब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब अगला क्वेश्चन, कि 210 के संभावित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 210 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम वही, आपको भी अब लगभग कंफर्म हो गया होगा कि जो भी संख्या दी जाएगी पहला काम क्या करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 210 के करोगे आप तो क्या हो जाएगा 105। फिर से अब 2 से ये संख्या नहीं घटेगी, 3 से कट जाएगी। 3 से कैसे चेक करते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग देखते हैं, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो अंकों का योग 6 है तो कट जा रहा है 3 से, तो 105 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 25 15, 35 आ जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे इसको तो आ जाएगा, 3 से नहीं कटेगी, 35 जो है 3 से नहीं कटेगा। आप इससे 5 से कट करके देखेंगे तो 5 7 35, 7 से सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमें क्या घातें मिल रही हैं, हमें घात मिल जाएगी 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। हमें ये मिल गया अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि 2 की घात 0 मैक्सिमम पावर तक ले जाएंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ऐसे ही 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 हो जाएगा। अब आपका क्या है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 5 और 1 प्लस 7। ठीक है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 बरछंग 72 गुणे 8, 72 गुणे 8 कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 यहां से ले गया, 7 56 1 57, 576 जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या सीख लिया, गुणनखंडों का योग करना। मैंने 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है, और आपके लिए इतना ही इनफ है। आप इन दोनों वीडियो में से जो मैंने पहले भी अपलोड किया है उनको भी देख लेना। तो आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम विषम गुणनखंडों का योग, इतना टॉपिक तैयार है तो आपका सीटेट के 2 नंबर आपके यहां से फाइनल हो जाएंगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।